हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा था पेपर 1 की बुक लिस्ट को, फिर हमने देखा पेपर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है एथिक्स, उसके लिए कंटेंट को, उसका कंटेंट इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। हिंदी मीडियम के लिए आप पुष्पा मैडम के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट सभी कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, पर मैं स्पेशली रेस्पेक्ट करती हूँ पुष्पा मैम को कि उन्होंने एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कहाँ से पढ़ें, और इसी से आगे मुझे शुरू करना था। हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, ये समझ लो कि सिर्फ 10वीं तक की आती है। कुछ चीज़ें 11वीं 12वीं से आती है, लेकिन वो भी इतनी डिफिकल्ट आती नहीं है। अगर ये पता चल जाए सवाल कहाँ से आ रहे हैं तो 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उससे बाहर सवाल नहीं आना चाहिए। मेरे वो खुद के नोट्स हैं जो मैंने मेंस के लिए तैयार किए थे, और आई होप कि वो सफिशिएंट रहेंगे। नाभिकीय तकनीकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मैं साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, इसको आपको पढ़ना चाहिए। चैप्टर 13 क्लास 11 की बुक है न्यूक्लियाई नाम से, एनसीईआरटी में उसको। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया, जैसे सैन्य उपयोग क्या क्या है, भारत में नाभिकीय तकनीकी के लिए संस्थागत संरचना क्या है, तो इट्स अ स्मॉल पीडीएफ, नेट पे भी देख सकते हो आप, दृष्टि करंट अफेयर्स में भी मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा। आप किसी ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप में लोग आपकी हेल्प कर देंगे इस कंटेंट के लिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि कम से कम खर्चा हो आपको किताबों के नाम पे। तो चैप्टर 13 कवर्स दिस ऑल। नेक्स्ट है दूरसंचार। दूरसंचार मीन्स टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको डाउनलोड करना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स नाम से एक चैप्टर 12 की बुक में, वो है एनसीईआरटी में चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 15 है। ये नोट्स मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ मुझे एनसीईआरटी टाइप करना था, काइंडली फॉरगिव। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम्स, क्लास 12 और चैप्टर का नंबर 15। फिजिक्स की बुक है एनसीईआरटी, सेम टू सेम आपको हिंदी में मिल जाएगा, दूर संचार तंत्र नाम से, और हिंदी में भी अवेलेबल है एनसीईआरटी के सारी की सारी बुक्स। तो यू नीड नॉट वरी, डाउनलोड करो और नोट्स बना लो। प्लीज डाउनलोड करके प्रिंट आउट मत निकालना। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि आपके दिमाग पे अदरवाइज फोन में डाउनलोड कर लोगे, वो पड़ा रहेगा, फिर सोचोगे अरे कंटेंट तो है ही नहीं, ओहो अब क्या करूँ। सबको एक सलाह है कि जैसे आप डाउनलोड करो, साथ के साथ 2 घंटे लगेंगे, चैप्टर पूरा पढ़ सकते हो और उसमें से शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चले जाओ। फिर इसमें कुछ खास बात यह है कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ये उस चैप्टर में नहीं दिया हुआ। तो आपको करना क्या है, गूगल को बोलो ट्राई, TRAI, ट्राई, तो बता देगा कि ट्राई के कौन से 5 काम हैं, ट्राई कब इस्टेब्लिश हुआ, उसके वाघेला जी उसके करंट चेयरमैन हैं। तो ये 4-5 चीज़ें बताएगा और वो ही सफिशिएंट रहेंगी। इससे आगे चलते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें कवर कहाँ से करना है, इसी नाम से यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से चैप्टर 8 है क्लास 12 की फिजिक्स की बुक में। देखिए यहाँ मैंने साथ में हर एक चैप्टर के साथ में लिख रखा है कि कहाँ से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 फिजिक्स का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है। क्या कवर नहीं हो रहा है? प्रशासन में सूचना तकनीकी और ई गवर्नेंस, ई वाणिज्य, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इनफैक्ट आपको मिलेंगे कहाँ, ये आपको आर्थिक समीक्षा में मिल जाएगा कि प्रशासन में किस प्रकार से सूचना तकनीकी, आप जानते हैं आईटी नाम से उसमें एक स्पेशल सेक्शन आता है। तो वो सारी की सारी स्कीम्स जो राज स्वान नेटवर्क है या डिजिटल इंडिया मिशन है, वो सब कुछ इसी के अंदर आएगा, वो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी बिग डील। फिर भी एक बॉटम लाइन, बेस लाइन के तौर पे आपको यदि किसी किताब को इस्तेमाल करना है तो आप आशीर्वाद पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उसमें आपको इन चैप्टर्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल वहीं से आए थे। पर फिर भी कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हाथ में किताब हो ही हो, तो फिर आशीर्वाद खरीद सकते हो। नेक्स्ट इज रक्षा। रक्षा को कहाँ से पढ़ना है, यानी डिफेंस। डिफेंस के लिए आपको एज सच कहीं कंटेंट मिलेगा नहीं, लेकिन आप अब थोड़े दिनों पहले आपने प्री दिया है, प्री दिया तो आपके पास कहीं ना कहीं PDF फ्लोट होते हुए आए होंगे, वो काफ़ी हैं, वो एक्चुअली काफ़ी हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि 5 मिसाइलों के नाम लिखे जो पटना मिसाइल प्रोग्राम में थी, या फिर ऐसा आएगा अग्नि मिसाइल की वो बताइए, विशेषताएं बताइए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर रिसेंटली किसी मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ है तो आपसे वो पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स इसको अपडेट करके देखिएगा। एज सच डायरेक्ट कोई सवाल मतलब बनेगा नहीं। तो आपको DRDO के विभिन्न क्षेत्रों, हथियारों के अतिरिक्त क्या भूमिका है, थोड़ी देर में मैं इसका जो PDF है उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आप जब भी किसी की मॉक टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट के कीज में भी आ जाएगा कि DRDO का
रक्षा के अतिरिक्त यानी हथियारों के अतिरिक्त कौन कौन से मतलब उन्होंने क्या क्या नए नए चीज़ें डिस्कवर की हैं, किस प्रकार से वो लोगों की हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट है द्रव्य की अवस्थाएं। यहाँ से शुरू होते हैं डायरेक्ट 1-to-1 चैप्टर्स। ये है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग नाम से एक चैप्टर जो कि क्लास 9 NCERT में अवेलेबल है। NCERT की कक्षा 9 का एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का द्रव, तो उसमें से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा कैसा हेडलाइन है, द्रव्य की अवस्थाएं, और तीनों टाइप की अवस्थाएं दी हुई हैं जिसमें तरल, ठोस और गैसीय अवस्था, फिर किस प्रकार से सब्लिमेशन होता है, किसको इवेपोरेशन कहते हैं, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है, नहीं संघनन वगैरह सब कुछ। अगला है, यहाँ से शुरू होता है हमारे RBSE का खेल। कार्बन के अपर रूप कहाँ से पढ़ें? आप कक्षा 10 विज्ञान की किताब को खरीद लीजिए जो राजस्थान बोर्ड की है। जो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने खरीदने के लिए इसलिए बोला क्योंकि इसमें करीब 10-11 चैप्टर हैं जो आपको एक ही बुक में से पढ़ने हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप डाउनलोड करोगे, लिखोगे और प्रिंट निकालोगे, उससे अच्छा एक किताब खरीद लो। और राजस्थान बोर्ड की किताबें सस्ती भी आती हैं, आप किसी बच्चा जो पास आउट हो चुका है उससे भी ले सकते हो। इसका इंग्लिश मीडियम के जो इसके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स मेरे पास PDF में अवेलेबल है, वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। पढ़िए कहाँ से? कार्बन के अपर रूप आप पढ़िए कक्षा 10वीं RBSE के चैप्टर 8 से। pH मापक्रम, pH का दैनिक जीवन में महत्व, ये पढ़िए कक्षा 10 RBSE की बुक चैप्टर 5। फिर चैप्टर 8 पढ़िए संक्षारण और उसका निवारण के लिए, लेकिन ये NCERT का चैप्टर है। द चैप्टर नंबर मे बी चेंज्ड, why I'm telling you this, sorry, this is not the right one। ये संक्षारण और उसका निवारण नाम से NCERT केमिस्ट्री में एक चैप्टर है। मैं चैप्टर नंबर आपको बता दूंगी, ये मैंने इट इज़ ओनली ए कॉपी पेस्ट मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। NCERT में इसके नाम से एज इट इज़ एक चैप्टर है। इनफैक्ट उसमें 2 ही पेज का कंटेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट आई शैल टेल यू इन कमेंट सेक्शन। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इसको, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। उत्प्रेरक कहाँ से पढ़ना है? क्लास 6 चैप्टर 6 क्लास 10 RBSE की बुक, राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के चैप्टर 6 में से पढ़ना है उत्प्रेरक। साबुन अपमार्जक चैप्टर 5 फिर से राजस्थान बोर्ड की बुक। बहुलक और उनके अनुप्रयोग यानी पॉलीमर्स और उनके एप्लीकेशंस, वो पढ़ना है चैप्टर 8 क्लास 10 RBSE की बुक। फिर हमें पढ़ना है मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र, ये है कक्षा 10 चैप्टर 2। फिर जैव प्रौद्योगिकी, उसके अनुप्रयोग, उससे संबंध, नीतिपरक और बौद्धिक संपदा, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है समझने के लिए। चैप्टर चाहो तो ये कक्षा 12 बायोलॉजी का चैप्टर है, इसी नाम से है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपका PDF ढूंढोगे मिल जाएगा। मैंने चैप्टर नंबर इसलिए डाला क्योंकि 2020-21 में जो बुक्स चेंज हुई उनमें अलग है, 21-22 के लिए अलग है और पुराने वाले में अलग है। कंटेंट सेम है, चैप्टर नंबर्स डिफरेंट है। सो इट इज़ बेटर कि आप बायोटेक्नोलॉजी NCERT PDF लिखोगे तो ही मिल जाएगा। फिर है भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये कहाँ से पढ़ना है? ये 2 जगहों से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की चैप्टर 1 से और चैप्टर 4 से। 1 से तो आपको मिलेगा संतुलित आहार, ये आहार, कुपोषण क्या है, मादक पदार्थ क्या है, लेकिन जो रक्त समूह, रक्त रोध क्षमता, रक्ताधान, प्रतिरक्षीकरण, ये सब कुछ मिलेगा आपको चैप्टर 4 में। तो इसी वजह से इसको 2 मैंने चैप्टर्स लिखे हैं। आगे चलते हैं, मानव रोग कहाँ से मिलेगा? आप NIOS की PDF डाउनलोड कर सकते हो, दृष्टि में भी बहुत अच्छा संकलन आता है। आपने प्री के लिए पढ़ा है, उसी कंटेंट को पढ़ लो, वो सफिशिएंट है। इसके लिए NCERT में कोई खास चैप्टर दिया हुआ नहीं है, और इनफैक्ट जो दिया हुआ वो सफिशिएंट भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है कि अगर आप सिर्फ ये लिखोगे ना गूगल में कि मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, NIOS, तो बहुत अच्छा चैप्टर PDF मिल जाएगा। PDF मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। आपके पास अगर दृष्टि आती है और आप हिंदी मीडियम से हो तो दृष्टि में भी टाइम टू टाइम प्री के हिसाब से कंटेंट आता रहता है, इसका PDF अवेलेबल है। जहाँ से आपने प्री के लिए पढ़ा है वो सफिशिएंट है, बिलीव मी, इससे ज़्यादा बार सवाल आएगा नहीं। वैसे भी मानव रोग पे भी बहुत बड़ा सवाल आ चुका है 2018 में, तो अब लगता है कि इसको छोड़ने की संभावना बनती है। जल की गुणवत्ता या जल शोधन, ये कहाँ से पढ़ना है? राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 के चैप्टर 12 में से पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान की किताब चैप्टर 12। फिर है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है आपको। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा कहाँ? या तो राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ की वेबसाइट खोलो, विच इज़ अ टीडियस टास्क। तो आपको पता है, आपने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा था, उसमें हेल्थ के लिए सरकार के द्वारा किए गए सारी चीज़ें एक ही स्थान पर लिखी हुई हैं, तो बॉस उनको पढ़ लो, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एडिशनल पढ़ लो, क्योंकि एक बहुत ही महती, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान,
एक चैप्टर है, चैप्टर 18 10वीं क्लास की किताब में आरबीएससी में, उससे बाहर सवाल नहीं आना चाहिए, वो काफ़ी है वो चैप्टर, इसी मतलब उसका हेडिंग भी यही है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम और उसके स्ट्रक्चर और उसका क्या काम है। इसी से रिलेटेड है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। इन दोनों जो ये दोनों कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा चैप्टर 14 इकोसिस्टम नाम से चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, कक्षा 12 बायोलॉजी में। इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये जो चैप्टर 14 अगर हिंदी में डाउनलोड करोगे तो टाइटल आएगा पारिस्थितिकी तंत्र। इसे बाहर नहीं पढ़ना है क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, विस्तार बहुत सारा है, कंटेंट बहुत सारा है। पढ़ना क्या है, तो हमें एनसीईआरटी आरबीएससी के आसपास ही पढ़ना है। फिर है जलवायु परिवर्तन, ये पढ़ना है आपको एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कक्षा 12 एनसीईआरटी का। चैप्टर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से चैप्टर है, कक्षा 12 एनसीईआरटी में, ये वहाँ से मिलेगा आपको। फिर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस की बुक में, वहाँ से मिलेगा आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर है वातावरणीय प्रदूषण निम्नीकरण, तो इसमें हो ही गया एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अवशिष्ट प्रबंधन कहाँ से पढ़ें, ये अवशिष्ट प्रबंधन, अवशिष्ट प्रबंधन आरबीएससी की बुक में दिया हुआ कक्षा 10 में, आप समझ गए होंगे। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक के चैप्टर में दिया हुआ है अवशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें दिया हुआ है कि जला करके खड्डों में खोद, लैंडफिल्स में, तो उनके हिसाब से आपको पढ़ना है। अगला है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जैव विविधता और उसका संरक्षण, ये आपको मिलेगा चैप्टर 19 क्लास 10 आरबीएससी की बुक में। और कहाँ से मिलेगा, स्टार लगा के लिख लो। इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि 5 वो बायोडाइवर्सिटी के प्लेसेस हैं राजस्थान में, वो लिस्ट ज़रूर याद करनी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ज़रूर याद करने हैं, और काफ़ी है। अगला है राजस्थान राज्य की पारंपरिक प्रणालियों के विशेष संदर्भ में जल संरक्षण। हालांकि जल संरक्षण अवशिष्ट प्रबंधन वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आपके पास में लक्ष्य नाम की बुक होगी, या प्री के लिए आपने जो भी किताब खरीदी है जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति जैसी चीज़ें हैं, वहाँ ज्योग्राफी में साथ में लिखा हुआ होता है कि राजस्थान की परंपरागत विधियाँ जैसे खडीन, कुएं, नाड़ी, तालाब, उन सब का आप एक पेज पे समरी बना लो कि ये 6, 10, 11 विधियाँ हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल सामने लिख लो। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम नॉट साउंडिंग लाइक एलियन, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के, क्योंकि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप इस कंटेंट को ऐसा कैसा उठा करके गूगल में पेस्ट मार दोगे या गूगल को बोल के बताओगे ना, गूगल सुन राजस्थान राज्य की पारंपरिक प्रणालियों के विशेष संदर्भ में जल संरक्षण बता, या सिर्फ जल संरक्षण की विधियां राजस्थान में, तो वो आपको मतलब सीरियसली 10-11 वो नाम बता देगा कि किस प्रकार से संरक्षण करते हैं, उनकी फोटो भी दिखा देगा। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप एक चीज़ ढूंढोगे तो आपको 10 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा खुद प्रयास करो। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, डेयरी एवं पशुपालन, ये सब कुछ आपको मिलेगा आर्थिक समीक्षा से या फिर ज्योग्राफी की बुक से। ये यहाँ क्यों दिया गया है थोड़ा मुझे अजीब लगा, पर ठीक है, पेपर तो हमें एक ही लिख करके आना है ना, मतलब गोल तो ये है कि आरएएस में जीतना है। तो ये साइंस से संबंधित थोड़ा कम है, इट इज़ मोर रिलेवेंट विद इकोनॉमी और ज्योग्राफी, बट स्टिल आपको इसको पढ़ना कहाँ से, इकोनॉमिक रिव्यू से पढ़ना है या ज्योग्राफी में पढ़ना है। आपने देखा होगा कि कृषि विज्ञान तो हमारे प्री में भी आया था, उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर भी मतलब जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको हम। आगे चलते हैं, पृथ्वी विज्ञान, भूगोल एवं भू विज्ञान। इसके लिए कोई ये बोले कि एक बुक बता दो तो थोड़ी मुश्किल है। मैं महेश वर्मा सर की बुक के लिए रेकमेंड नहीं करती क्योंकि वो आरएस के हिसाब से बहुत अच्छी बुक नहीं है। अगर वन स्टॉप सोल्यूशन आपको चाहिए कि मेरे पास एक किताब तो ज़रूर होनी चाहिए, तो आरबीडी की बुक हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं सभी को रेकमेंड करती हूँ कि कृपया एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 के चैप्टर्स को आप डाउनलोड कर लो या इसकी ज्योग्राफी की बुक खरीद लो। इसमें पृथ्वी का विज्ञान जो भूगोल इस संदर्भ में हो जाएगा कि जो विश्व है और इंडिया है वो तो वहाँ से कवर हो जाएगा जियोग्राफी, लेकिन जो राजस्थान का है उसके लिए आपको राजस्थान की बुक खरीदनी पड़ेगी। और जो राजस्थान की बुक है, हम चलते हैं राजस्थान वाले सेक्शन पे भी।
जो राजस्थान का कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए एक तो आपने राजस्थान अध्ययन पढ़ लिया होगा। राजस्थान बोर्ड की जो 11वीं 12वीं किताब है, हालांकि वो एनसीईआरटी से मैच करती है, उसमें खूबसूरत बात यह है कि उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। आप उन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िएगा। तो क्लास 11वीं और 12वीं की ज्योग्राफी आप वेबसाइट पे खोलिए और लिस्ट ऑफ कंटेंट देखिए, उसमें जो चैप्टर स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए इंक्लूड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी किसी को लगता है कि मुझे एक हिंदी मीडियम की किताब बताओ जिसमें राजस्थान का खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, तो उस किताब का नाम है श्री हरिमोहन सक्सेना की बुक है। श्री हरिमोहन सक्सेना की बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेट्स को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपको एक ओवरव्यू देती है, ये आपको समराइज्ड फॉर्मेट में कंटेंट भी देती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी देती है। तो दिस इज अ वेरी गुड बुक एंड एवरीबडी फ्रॉम ईदर हिंदी इंग्लिश मीडियम दे शुड रेफर टू दिस बुक स्पेसिफिकली राजस्थानी कंटेंट को पढ़ने के लिए। आई होप इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ आर्थिक समीक्षा से मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, ऊर्जा का संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत, अभी हमने साइंस में पढ़ा, लेकिन इसका अभी करंट डेटा कितना है आपसे चाहे पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपको अगर ये करंट वाला डेटा याद है, यानी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद है, तो आप उस डेटा को अपने इस आंसर में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। उससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं हर जगह आर्थिक समीक्षा को इसलिए इंक्लूड करवा रही हूँ क्योंकि उसमें सबसे अच्छा करंट अफेयर्स है। फिर जनसंख्या एवं जनजातियां, ये कहाँ मिलेगा? ये आरबीडी वाली बुक में मिल जाएगा, ये श्री हरिमोहन सक्सेना की बुक में मिल जाएगा, और दोनों ही आपको नहीं मिलते हैं तो सिर्फ राजस्थान की जनसंख्या नाम से लिख देंगे तो भी मिल जाएगा। लक्ष्य की बुक में भी मिल जाएगा। सारी जगह पे सेम सोर्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप अपने नोट्स अभी से बनाने शुरू कर दीजिए। सोर्स मैंने बता दिया है, हरिमोहन सर की बुक बहुत अच्छी है, आरबीडी भी बहुत अच्छी है, सब अच्छे, इवन सारे कोचिंग के नोट्स भी अच्छे हैं। दी ओनली थिंग इज कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको बार बार में अपेंड करते रहिए क्या नया और मिल रहा है आपको। अगला, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, प्रश्न क्वेश्चन पेपर नंबर 3 यानी जीएस। अब इसमें सबसे पहला कंटेंट है भारतीय संविधान, उद्देशिका, मूल विचार, ये सब कुछ, ये सब है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आपने प्री के लिए पढ़ा है। इसके लिए आपके पास किताब होगी शायद लक्ष्य, कुछ के पास होगी, कुछ लोगों के पास होगी लक्ष्मीकांत सर की बुक, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक, कुछ के पास हो सकता है कि योगेश सर की बुक हो, कुछ के पास होता है करंट अफेयर्स की, इसके नोट्स हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। आई वुड इंसिस्ट यू नॉट टू चेंज योर कंटेंट ऑफ प्री, इट इज जस्ट द सेम फॉर मेंस। इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए जो एक बार हम कंटेंट पढ़ चुके होते हैं वो हमें याद हो जाता है, हमें मतलब उसके पेजेस पे दिख नहीं जाता है हमने वहाँ गोला कर रखा है और वहाँ रेडलाइन कर रखा है। तो प्लीज़ इस यहाँ से यहाँ तक के कंटेंट के लिए अपने प्री के कंटेंट को ही रेफर करना है, नया कंटेंट नहीं लेना है, नया पढ़ना भी नहीं है, आगे लेना पड़ेगा। राजनीतिक गत्यात्मकता, राजस्थान की राज्य राजनीति, भारत की विदेश नीति, इन सब के लिए यू हैव टू डिपेंड ऑन किसी न किसी कोचिंग का नोट्स, या फिर आपको आरबीडी खरीदनी पड़ेगी। आरबीडी अपडेट है कि नहीं, आई रियली डोंट नो। मैं तो आपको कहूँगी कि नेट पे से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट फ्लोट हो रहे हैं, वहाँ से ले लीजिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नेट पे क्लासेस भी चलाते हैं, यूट्यूब पे क्लास चलाते हैं, वहाँ से नोट्स बना लीजिए। लेकिन इसके लिए यू हैव टू बी डिपेंडेंट। वाई का रीज़न ये है कि वो आपको करंट अफेयर से अपडेट करके बताएंगे। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ ये नहीं कि प्रमोट नहीं करना चाह रही कि बिना उनके बिना पार नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको कुछ 100-200 रुपये दे करके कोई एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें सारा कंटेंट एक साथ है, तो प्लीज़ वो 100-200 रुपये दे दीजिए। नेक्स्ट इज ये जो है समसामयिक मामले, ये समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स, इसके लिए आप एक मूमल हर मंथ के लिए स्टार्ट कर दीजिए, या फिर क्रोनोलॉजी नाम से एक बुक है वो ले लीजिए, या फिर दृष्टि मैगजीन। तीनों में से कोई भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मूमल या क्रोनोलॉजी, दैट शैल गो। करंट जियो पॉलिटिकल इश्यूज के लिए यू हैव टू बी अपडेटेड, जिसके लिए टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ते रहेंगे ना, क्रोनोलॉजी, मूल या दृष्टि, कोई भी मैगजीन, तो आपको पता चलता रहेगा किस जगह पे क्या चल रहा है। इसमें इन जनरल क्या आता है, क्वाड में क्या हुआ, सार्क में क्या हुआ, G20 में क्या हुआ, G10 में क्या हुआ, और थिंग्स लाइक दैट। कई बार किसी जैसे सैन्य उलटफेर हो गया था अफगानिस्तान में भी, म्यांमार में भी, तो वो घटनाएं भी पूछी जा सकती हैं। कई बार पूछा जाता है कोई आइलैंड के बारे में, किसी आइलैंड पे किसी कंट्री ने एक्वायर कर लिया, तो
वो भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा क्या था। सवाल ऐसा भी बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एरिया है उसके अंदर कौन कौन से जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, किन मंचों पे उनको उठाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इसके लिए आपको कोई बुक मिलेगी नहीं, इसके लिए तो आपको मॉक टेस्ट लिखते रहना पड़ेगा और उसकी जो आंसर कीज होती है उनको मैच करना पड़ेगा। अगला है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। ये लोक प्रशासन के लिए आपको कक्षा 11 है, मैं लिख देती हूँ। क्लास 11 की बुक आती है और 12 की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोनों बुक ले लीजिए। राजस्थान बोर्ड की क्लास 11 और 12 की लोक प्रशासन नाम से यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से बुक आती है, आपको ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है। मैं ऐसा आरबीएससी के लिए क्यों रेफरेंस देती हूँ हमेशा, जिनके लिए कंटेंट अवेलेबल है आरबीएससी में, हमें उन्हीं में से पढ़ना चाहिए फॉर द रीज़न कि जब क्वेश्चन पेपर बनता है उसका मॉडल आंसर बनता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसके 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो उस कंपोनेंट का 1 2 3 4 जो आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है ना, वही मॉडल आंसर्स में टीचर को चेक करने के लिए मिलेगा। तो वो शब्दशः सेम होना चाहिए। तो जब भी जिस भी चीज़ के लिए आरबीएससी या एनसीईआरटी का कंटेंट अवेलेबल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो नहीं है तो आपको कोचिंग के नोट्स लेने चाहिए, बाहर से कोई और किताब खरीदनी चाहिए। तो माई इंसिस्टेंस इज कि प्लीज़ क्लास 11 और 12 की आरबीएससी की लोक प्रशासन की किताब को आपको इस कंटेंट के लिए रेफर करना चाहिए फॉर श्योर। इसी का जो नेक्स्ट सेक्शन है यानी लोक प्रशासन का जो नेक्स्ट पोर्शन है, वो पोर्शन आपको कहाँ से देखना है, प्रशासनिक ढांचा एवं प्रशासनिक प्रकृति, जिसमें राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद और इन सब के बारे में लिखना है। ये आपके पास में अगर लक्ष्य नाम की किताब है तो उसमें भी है, पनोरमा है तो पनोरमा में भी है। अपना कंटेंट जो प्री का था उसको चेंज मत करो, अपने प्री के कंटेंट को इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कृपया चेंज मत कीजिए, इट इज़ सफिशिएंट। जिला प्रशासन, संगठन, जिलाधीश, ये सब कुछ भी लक्ष्य में भी हैं, पनोरमा में भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में भी हैं, ये आपने प्री के लिए भी पढ़ा है। प्लीज़ इस कंटेंट को चेंज मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, नया क्या ढूंढना है। नए ढूंढने में शायद अभी तक आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है ना, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस, ये नहीं डाउनलोड किया होगा। इसको आप ऐसा कैसा पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और इसके नोट्स जिस दिन डाउनलोड करो कसम खाओ कि आधे घंटे के अंदर इसके नोट्स बना करके मैं अपने आप सेव कर लूँगा। यही एक मात्र तरीका है, यानी खुद को आपको हर बार पुश करना पड़ेगा कि मैंने जो अभी कंटेंट पढ़ा है, पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहेंगी, उसी टाइम पढ़ो और ना दुनिया जाए भाड़ में, फटाफट उसके नोट्स बनाओ और फिर उस पीडीएफ को डिलीट कर दो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो समझ लो आपके नोट्स 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, वरना एंड जब मेंस कहा जाएगा ना कि 4 दिन बाद में मेंस है, तब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे। तो अपने आप को स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दो, इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट को उसी टाइम लिखो और डन कर दो। सिमिलरली आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग आपने प्री के लिए पढ़ा है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, वो ही कंटेंट को रेफर करना है। सो माय सबमिशन टू यू ऑल इज कि इस पूरे कंटेंट के लिए इसको छोड़ करके पूरे कंटेंट के लिए आपके पास लक्ष्य, पनोरमा, कोचिंग के नोट्स जो भी हैं उसी को रेफर करना है, नया कंटेंट नहीं लेना है। प्रशासनिक विकास आपको कहाँ मिलेगा, लोक प्रशासन वाली किताब जो मैंने अभी बताई उसमें से मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं है ये। अगला है खेल, योगा, व्यवहार और विधि, मेरा फेवरेट सेक्शन। बिलीव मी, बहुत अच्छे नंबर आते हैं बहुत कम कंटेंट पढ़ के। पढ़ना क्या है, भारत में खेलों की नीतियाँ। अच्छा, इसके लिए ना लास्ट टाइम मैंने देखा था एकदम एग्जाम से जस्ट पहले निर्माण वाले सर ने एक बुक निकाली थी। एक बार मैंने देखा था कि शायद जीबीडी की भी बुक आई थी। आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो, लेकिन वो बुक सफिशिएंट होगी नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई गेम का नया इवेंट हो रहा होता है, करंट अफेयर नए जुड़ जाते हैं और जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो मेरा आपको सजेशन इसके लिए है कि भारत में खेल की नीति तो अभी तक 3 खेल नीतियाँ आई हैं, लेटेस्ट है उसको डाउनलोड कर लो और जैसे अभी भी बताया उसका पहले शॉर्ट नोट्स बना लो और नीति को डिलीट कर दो। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, कृपया इसकी वेबसाइट खोलिए, उसमें से देखिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या, यानी उसका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन उसको हेड करता है, कौन उसके वाइस पैट्रन है। एक तो पैट्रन होंगे, चीफ पैट्रन होंगे, फिर पैट्रन होंगे और फिर उसके पिछली बार आया भी था ऐसे सवाल कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो प्लीज़ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की आपको वेबसाइट खोल करके ही कंटेंट पढ़ना है, उसी वेबसाइट से पढ़ना है पुरस्कार
द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये सब कुछ तो आपको मिलेंगे जो सेंटर की वेबसाइट है, यानी सेंटर का जो डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नाम से जो वेबसाइट है उसको खोल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। खेल नीति, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल पुरस्कार। इसका नाम खेल रत्न को चेंज करके अब ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। फिर यहाँ महाराणा पुरस्कार इत्यादि, इसके अलावा महाराणा प्रताप पुरस्कार के साथ साथ राजस्थान में 3 पुरस्कार और दिए जाते हैं, आपको वो पुरस्कार भी लिखने हैं, जिसमें शायद गुरु वशिष्ठ पुरस्कार भी है। तो राजस्थान जैसे सेंटर में 3 पुरस्कार हैं, अर्जुन, द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार, इसी प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट 3 प्रकार के पुरस्कार देती है। उन तीनों पुरस्कारों को आपको राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आप समझ गए? डाउनलोड या लिख लो, डाउनलोड भी क्यों करते हो, फटाफट लिख लो कि क्या उसकी अर्हताएं हैं। अर्हताएं का मतलब किनको दिया जाएगा, और वो आपको लेटेस्ट अपडेट उसी वेबसाइट पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। प्लस आप साथ में लिख लीजिए कि ये पुरस्कार 2020 के लिए किस किस को मिले हैं, 2019 का तो मत लिखना, और 2021 के लिए क्या अनाउंस हो गए हैं, नहीं है तो अपने नोट्स में जगह छोड़ दो कि मैं इसको बाद में भरूंगा या भरूंगी। और इसी तरीके से नोट्स बनाने की विधि है, इसके लिए आपको बाहर कहीं जाना नहीं है। हाँ, क्या खास काम करना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप खेल और योग पढ़ रहे हैं तो जो प्राथमिक उपचार है ये आपको कहाँ मिलेगा। ये प्राथमिक उपचार, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी और सकारात्मक जीवन पद्धति योगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। 9वीं 10वीं क्लास की ये किताब आती है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, शारीरिक शिक्षा। वो किताब को आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, शायद 20-30 रुपये की किताब है, बाहर बाजार में मिल जाएगी, कहीं से भी ले लो। उसमें आपको विधि दी हुई होगी कि जैसे पिछली बार आया था कि सॉफ्ट बोन्स फ्रैक्चर क्या होता है, या कई और प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उन फ्रैक्चर को डील कैसे करें, स्पोर्ट्स खेलते वक्त कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी को कैसे टैकल करना है। तो ये प्राथमिक उपचार की विधियाँ हैं वो उसमें बहुत अच्छे से दे रखी हैं, जैसे उसमें एक एक्रोनिम बना रखा है, राइस टेक्निक। तो आपको कृपया इस किताब को रेफर करना चाहिए, इसके अलावा बाहर से कुछ और नई किताब नहीं लेनी चाहिए। अगला है भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी एवं पैरा ओलंपिक खेल। ये करंट का कंटेंट है, ये आपने प्री के लिए पढ़ा है, उससे बाहर मत जाओ। भारतीयों की ओलंपिक में भागीदारी और पैरा ओलंपिक, हमें सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक 2020 पे कंसिडर करना है, कंसिडरेशन देना है, या फिर ओलंपिक 2020 को ही देखना है। हाँ, ओलंपिक से संबंधित ये सवाल आ सकता है कि कब शुरू हुए थे और पहला ओलंपिक कौन सा हुआ था, या फिर अभी जो ओलंपिक हुआ उसके बारे में एक टिप्पणी कीजिए, तो 5 नंबर की टिप्पणी आ सकती है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा संस्करण था, कहाँ हुआ, कब से कब हुआ, कितने भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया और कितने हमने पदक जीते। और प्लीज़ दोनों को कीजिएगा। अगर सिर्फ ओलंपिक लिख आए कि ओलंपिक पे एक टिप्पणी करो या ओलंपिक में भारत की प्रदर्शन पे एक टिप्पणी करो, तो यू नीड नॉट फॉरगेट कि हमारे पास में 3 ओलंपिक होते हैं, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। आपको तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्यवहार। व्यवहार को इंग्लिश में लिखते हैं बिहेवियर। मैंने हिंदी माध्यम के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगी आपको कौन सा चैप्टर नंबर है। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि का मैंने चैप्टर देखा तो उसको मैं कंट्रोल से यानी कॉपी कर रही थी, तो उसके बॉक्सेस बन के आ रहे थे। तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि चैप्टर नंबर कौन सा है, तो आप रेस्पेक्टिवली वो चैप्टर नंबर डाउनलोड कर लेना। एंड टू ऑल इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, इट्स आई हैव ट्राइड टू मेंशन कि ये चैप्टर नंबर क्या है। तो फर्स्ट जो हेडलाइन है या टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस। ये आपको मिलेगा क्लास 12 की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक में चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का टाइटल है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, लेकिन उसमें जो इसका 1.2 सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है इंटेलिजेंस, और ये सारी चीज़ें दी हुई है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या है, सोशल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल क्या है। तो आप प्लीज़ प्रथम अध्याय को डाउनलोड कीजिएगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों। एनसीईआरटी कक्षा 12 पहला चैप्टर साइकोलॉजी की बुक से। दूसरा है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का जो चैप्टर मिलेगा आपको मिलेगा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी नाम से, चैप्टर 2 है कक्षा 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी वंस अगेन। नेक्स्ट है लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये 2 चैप्टर्स हैं, लर्निंग का अलग है, मोटिवेशन का अलग है। और देखिए इसी लर्निंग में साथ में दे रखा है मॉडल्स ऑफ मेमोरी। तो यानी 3 चैप्टर आएंगे, एक लर्निंग का, एक मोटिवेशन का और एक मेमोरी का। लर्निंग के चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 लर्निंग नाम से, कक्षा 11 एनसीईआरटी में। कक्षा 11 एनसीईआरटी में ह्यूमन मेमोरी नाम से चैप्टर है, चैप्टर 7। और इसी बुक में चैप्टर 9 है, उसका नाम है इट इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन। सो आई एम श्योर ये जो कंटेंट है आपको इसके लिए 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे।
लास्ट वाला जो कंटेंट है वो है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसका मतलब है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कोप अप कैसे करना है। तो इसी नाम से, इसी टाइटल से चैप्टर है कक्षा 12 एनसीईआरटी में चैप्टर 3। तो आपको डाउनलोड कौन कौन से करने पड़े, कक्षा 12 का चैप्टर 1, 2 और 3, कक्षा 11 का चैप्टर कौन सा 6, 7 और 9। यानी आपको सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके 20 नंबर पक्के हैं। इट इज़ दैट ईजी, बिलीव मी। इसमें मार्क्स को बांटना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे कम कंटेंट में सबसे ज़्यादा। इसको आप मिला के देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लोगे तो क्या पता वो 25 नंबर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। यहाँ आप सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ लो, 20 नंबर बन जाएंगे। विधि कहाँ से पढ़े, विधि मीन्स लॉ। विधि के लिए कोई एक कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। मैंने कहाँ से रेफर किया, बता देती हूँ ट्रूथफुली। मैंने सिर्फ और सिर्फ सम्यक के नोट्स पढ़े थे, इनके अलावा 2 PDF डाउनलोड किए, इन दोनों के, सिर्फ सम्यक के नोट्स और इन 2 के PDF डाउनलोड किए थे। इन दोनों के PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाला और इसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था उसको हाईलाइट किया, 2 बार पढ़ा और तीसरी बार उसके नोट्स बना लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको विधि पढ़ना है तो या तो नोट्स ले लो, या फिर विधि की कोई किताब मार्केट में अवेलेबल आज के दिन है कि नहीं। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गो टू एनी ऑफ द बुक सेंटर्स। अगर है तो देख लीजिए, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे इसके जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं, 2018 में जो सवाल आए, 2016 में जो सवाल आए, क्या उन सवालों को वो किताब पूरा कर पा रही है। तो जब आप इसके लिए किताब खरीदने के लिए जाएं तो आप उन सवालों को एक पन्ने पे लिख के ले जाओ कि क्या वो सवाल उस बुक में से कवर हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं इसका मतलब बुक ऑथेंटिक फॉर्मेट में लिखी हुई है। अदरवाइज मेरी तो आपको रिक्वेस्ट होगी कि समय के नोट्स को आप या तो उनसे मंगवा लो, जाके देख लो, PDF मिल जाए, हाउ एवर वॉट एवर, पर इट वॉज सेल्फ सफिशिएंट। 30-35 पेज के नोट्स थे और वो काफ़ी थे। लॉ ये उसी का हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने सब कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने आराम से सुना। मैं आपको सिर्फ फिर से वही समरी देना चाहती हूँ कि आपको करना क्या है। आप जो भी नेट से कंटेंट पढ़े उसको आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर उसका काम खल्लास करना है। यानी आपको उसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट को अपने नोट्स में उतारना है और उस PDF को फिर बाद में डिलीट कर देना है। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई, वो बुक्स सच्ची में अच्छी हैं, उनको मैंने भी रेफ़र किया है। मैंने जो रेफ़र नहीं किया उसके बारे में आपको सीरियसली नहीं बताया है। आपके फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं सो आई शैल ऑलवेज बी अवेलेबल। जो PDF मैंने कहा है कि मैं शेयर कर दूंगी तो हाँ, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। आप अच्छी तैयारी कीजिए, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। नोट्स बनाते कैसे हैं उसका मैंने एक वीडियो समय के प्लेटफॉर्म पे बनाया था, वो मैं अभी इसी के साथ में उसको भी अपलोड कर देती हूँ। नोट्स बनाने की विधि, कि नोट्स बनाना कैसे चाहिए और कितनी बार रिवाइज करना चाहिए। तो चलिए उसको भी एक देखेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।